एक बार ये पूरा माहौल दिखना चाहिए। बैठ जाओ, सामने आगे भी चला भी सामने आ जाओ भाई, आगे आ जाओ, आ जाओ। तो बढ़िया जोरदार मौसम हो रही है यार। आज तो भगवान भी खुश हो गया अपने आप है? अरे मेघ पानी खाता रोड़ो और कर क्यों एक दिन में डबल रोड़ा रहे, एक रोड़ो काम को चल है, एक रोड़ो दो फरे ताई को, एक दो फरे बाद को, तो दो फरे बाद को रोड़ो मान रहा क्यों वो आराम करा मोड़ ताई ठंडी रात का मां अब मोट बना गया यार। साथियों आ जाओ, सामने आ जाओ, दिख है और पीछे जगह खड़े बहुत भी निवेदन आगे आओ। हजारों की संख्या में आज हमारे किसान भाई, हमारे किसान योद्धा आज के इस कड़क तुलाई के आंदोलन में पहुंचे। मैं सबसे पहले तो उनको सैल्यूट करता हूं, उनका धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि हमने परसों जब 47 डिग्री तापमान के अंदर जब हम यहां बोल रहे थे तो हमने सरकार को, प्रशासन को इस बात के लिए चेताया था कि आज की गर्मी, आज का ये गुस्सा आप ये मान करके चलो कि हनुमानगढ़ जिले के किसान की फितरत आदत रही है, जिस मुद्दे को लेकर के लड़ते हैं, जिस मुद्दे को लेकर के बोलते हैं उसमें ताकत के साथ बोलते हैं। हमने कलेक्टर को कहा था कि आप आकर के बात करो, नहीं तो यहाँ की जनता की आदत है, यहाँ के लोगों को कलेक्टर को बुलाना आता है और थे छोटो सा झटको दियो घंटा एक पहले चरण देने कलेक्टर बात हो गया। कभी कलेक्टर आवे को नहीं, कलेक्टर तो जावे को नहीं, टेका आवे को नहीं। कलेक्टर जनता बढ़ाती है और जनता हटाती है। सरकार कलेक्टर को किस लिए लगाती है? जनता की व्यवस्थाओं के लिए लगाती है। कलेक्टर एसी कमरों में बैठने के लिए नहीं होता। ये हालात आज जो बड़े लोगों को ट्रैक पर जाने की जरूरत क्यों पड़ी, क्यों ये झटका सरकार को देने की जरूरत पड़ी और क्यों ये घोषणा करने की जरूरत पड़ी कि हम शाम को ट्रैक पर परमानेंट कपड़े डाल करके बैठेंगे? ये क्यों जरूरत पड़ी? ये जरूरत इसलिए पड़ी कि हनुमानगढ़ जिले में एक ऐसा अधिकारी बैठा है जो कोई भी काम 100 दूध 100 प्याज खाने से पहले पूरा नहीं करता। हर काम में आदत है पहले 100 दूध खाएगा, 100 प्याज खाएगा और फिर बात मानेगा। ये हालात हुई टिप्पी के अंदर। इथेनॉल फैक्ट्री के लिए लोग लड़ रहे थे 6 महीने से। हमने सैकड़ों दफा ज्ञापन दिया, प्यार से कहा, पुचकार करके कहा, इतना प्यार से कहा, कलेक्टर को लगा कि ये तो प्यार ही बरसाते घूम रहे। फिर हम 10 दिसंबर को हमने 11 बजे कहा, 3 बजे कहा, 2 बजे कहा, 1 बजे कहा। कलेक्टर तो यह मान लियो के ऐसा की करे ही को नहीं, यानी किसान ने मुंह में आंगली फेर के चेक करने लग गयो कि दांत है को निकाल निकाल। अब मुंह में कोई आंगली करे किसान ने तो बटको बोर्ड के दिखाना पड़े, भाई मेरे दांत है और दिखाओ बटको बोर्ड के। कलेक्टर 3 दिन से के लगाऊं कर तो फिर बताओ ये काश्तकार की ताकत। आज फिर कह रहा हूं, या तो कलेक्टर ये जो यहाँ सरकारी खरीद के सवाल पर कट्टों की संख्या बढ़ा देगा, डेढ़ बढ़वा देगा सरकार। इनके पास बहुत बड़ा बहाना है। ये कहेंगे कि सरकार जाने, सरकार का राम जाने। सरकार बात करेगी, कौन है सरकार? कहा है सरकार? कैसी सरकार जो देश के अंदर दिल्ली एक लगान लगा रही है हिंदुस्तान के किसान के ऊपर। राजस्थान का मुखिया जिसको पता नहीं राजस्थान में हो क्या रहा है, जो 1.5 साल मुख्यमंत्री बनने के बाद तक उसको ये महसूस नहीं हुआ कि तू मुखिया बन गया, भालू बन गया। वो आदमी राजस्थान चला रहा है और देश में वो आदमी सरकार चला रहा है जो आने के बाद जिसने सबसे ज्यादा, अगर मोदी ने हिंदुस्तान के अंदर किसी कौम को रगड़ने का प्रयास किया है तो वो हमारी किसान कौम के ऊपर सबसे ज्यादा उन्होंने टैक्स लगा करके किसानों की जमीनों को खोदने का, किसानों की मंडियों को बर्बाद करने का, किसानों की सब्सिडी खत्म करने का, किसान के ट्रैक्टर को महंगा करने का, किसान के डीजल को महंगा करने का। जो चीज किसान काम में लेता है हर चीज को महंगे करने का काम किया है। लेकिन हिंदुस्तान में भी एक आदत है, यह लोग जो भी सरकार टैक्स लगाती है उस टैक्स को स्वीकार कर लेते हैं। आज से 8 दिन पहले डीजल बढ़ा 3 रुपए, कोई भी आदमी ने बोल करके ये नहीं कहा कि डीजल क्यों बढ़ा दिया। आज से 3 दिन पहले डीजल फिर 2.5 रुपए बढ़ाया और मैं आज कह रहा हूं ये डीजल कल या परसों में और बढ़ाएंगे। लेकिन पूरे हिंदुस्तान में एक भी ऐसी जगह नहीं
जहाँ लोग डांग लेकर के सड़कों पर आकर के राजस्थान के केंद्र के मुखिया को कहोगे भाई क्यों बढ़ा रहे हो आप हमारा डीजल। न केवल डीजल, आज गैस के अंदर लाइन लगी हुई है, कोई माई का लाल बोल के कहने वाला नहीं कि भाई किसान गैस के लिए लाइन में क्यों खड़ा हो, क्यों खड़ा हो। यूरिया के लिए लाइन, डीएपी के लिए लाइन, बीज के लिए लाइन, खाद के लिए लाइन, कणक बेचने के लिए लाइन, हमारा जो है वो चना बेचने के लिए लाइन, सरसों बेचने के लिए लाइन। इस पूरे हिंदुस्तान को लाइन में खड़ा करने का काम केंद्र की मोदी सरकार ने किया है। मैं तो धन्यवाद करूं पीढ़ी बंगा वालों कि आप ये डांग लेकर के आए हो लड़ने के खिलाफ। नहीं तो भैया आज तो हालात हो रही है जगह लोग सरकार की चमचागिरी करता फिर है। बंटवा कह देनी मोदी कि देखो आदमी बहुत हो गया, रोज का 250 मार्च मारा मां, तो बीजेपी कह देगा साहब 350 मारो तो देश में भीड़ बहुत हो। लड़ाई कोई लड़ोगा तो 6 लोग हो तक लड़ोगा। लड़ाई वो लड़ सकता है जिसका जमीर जिंदा हो, लड़ाई वो लड़ सकता है जिसकी बाजुओं के अंदर गद्दारी का खून नहीं बह रहा हो, लड़ाई वो लड़ सकता है जिसके पुरखों ने लड़ाइयां लड़ी हो। हमारे पुरखे हिंदुस्तान की आजादी की लड़ाई के लिए सर कर्म करवाए थे, हमारे पुरखों ने आजादी की लड़ाई लड़ी थी, तो आज हमारा हक बनता है कि हम हिंदुस्तान को बचाने की लड़ाई लड़ें। बाकी हिंदुस्तान की वर्तमान जनता की तो हालात बहुत खराब हो रही है। पुराना टाइम में एक राजा हो, अब राजा के हर चीज पर टैक्स लगा दियो, अब टैक्स लगा दियो। राजा अपने वजीर ने पूछो कि भाई मैं इतना टैक्स लगा दियो, रोड पर, सड़क पर, स्कूल पर, शिक्षा पर, रोजगार पर, सब चीजों पर, कोई आदमी आगे ओढ़मो दियो है। वजीर बोले साहब कहीं ओढ़मो को दियो। बोले रोड को टैक्स है, डीजल पर टैक्स, पेट्रोल पर टैक्स, यूरिया पर टैक्स, कहीं कौन दियो ओढ़मो। बोले किसी ने भी ओढ़मा नहीं दिया। वे क्या आदमी कौन दियो, बोले कौन दियो। तो क्या एक काम करा पा, फलानी जगह सड़क है भी, सड़क के ऊपर पुल बना दो। हालांकि सीधी सड़क का नहीं, पुल की लूट को नहीं, अरे पुल बना दे, पुल पर टैक्स लगा दो। अब यहाँ सड़क जा रही ऊपर पुल बना दी और पुल के ऊपर 2 आदमी बिठा दिया, बाकी नहीं बोले टैक्स लेना है, जान अड़कनी और आन अड़कनी। अब रोज का आदमी आवे 50 रुपया को टैक्स कटा दे, आके उड़ गए। राजा 3-4 दिन बाद में वजीर ने पूछो रे अब तो कड़ी कड़ी बोल के कहो लो भाई पुल बना दियो, पुल की जरूरत को नहीं, सगे टैक्स ले, अब तो कड़ी कड़ी बोले हो लो। बोले ना राजा साहब कड़ी बोल के कौन के टैक्स क्या हाथ लगाए। तो क्या एक काम करो, एक आदमी खड़े कर दो, जो को भी आदमी भटकर जाए भी 50 रुपया तो टैक्स का ले और सागे एक जूत मारो। अब लोग रोजगार लाइन में खड़ा हुआ है और एक जूत खा के डेली जाबो करे। राजा 2-1 दिन बाद में क्यों रहे अब तो कोई बोलियो लो। बोले साहब कोई कौन बोलियो। बोले पेटी का रखाओ बैठे। अब एक पेटी रख दी, किसी को शिकायत है तो इस पेटी में डाले। 2-3 दिन टिप गया, कोई शिकायत को नहीं है। राजा बोले इतना टैक्स लगा दिया, कोई शिकायत को नहीं। बोले साहब को नहीं है। 6ठे दिन एक जने शिकायत भी पेटी का डाल दी। अरे वजीर बाजो राजा कहने गयो जाके बोले राजा साहब एक शिकायत आई है। राजा खुश हो भी कोई जागरूक लड़ाकू क्रांतिकारी आदमी पैदा हुए है जो कह इस बेटी के बाद शिकायत डाली है। तो राजा पूरी पर्दा भेड़ी करी बाप पटी पर्ची। वजीर ने बोले पढ़ के सुना पर्ची में केली केड़ो है। वजीर बोले साहब तो लिखियो है कि थे पहले हमारी सड़क पर टैक्स लगायो मैं भरियो, थे मारे पुल की जरूरत को नहीं पुल बनायो और पुल को टैक्स लगायो मैं भरियो, अरे भी भरने लाग रहा थे मारे रोजगार जूत मारो मैं जूत डेली का डेली खान लाग रहा साहब मैं टूटी जावा बिग में लेट हो जाए थारू एक निवेदन है जूत मारना 2 राख दो जो मारे ब्याह दिन है। आज हिंदुस्तान की तो हालात पैदा हो रही है कि जूत मारना 2-3 दिन लग गया भी दौर के बाद थे बे लोग हो जगह जूत मारना की गिंडी बनाना लोग थे हो जगह जूत मारना ठीक कर दो। कलेक्टर को जो दिमाग ठीक करे हुए भी बात के लिए थारो बहुत बहुत धन्यवाद। इसके आने के बाद इसने जिले के किसानी को न केवल आपके इलाके की खेती को बर्बाद किया है। हनुमानगढ़ जिला राजस्थान में सबसे ज्यादा फसल बीमा क्लेम लेने वाला जिला था, लेकिन श्रीमान जी जदू जिले का कलेक्टर बन गया आया है राजस्थान में सबसे कम क्लेम लेने वाला जिलो हनुमानगढ़ बन गया। ले लोग क्लेम आए हुए
100 करोड़ रुपया और प्रीमियम कितो ले लियो जिले में कंपनी कितना खोज के लेगी मेरे तो 400 करोड़ रुपया कंपनी लेगी। 300 करोड़ रुपया हनुमानगढ़ जिलों प्रीमियम कंपनी कमा के लेके गई है। माननीय कलेक्टर मोदी की दे तेरा क्या करिए बताऊ। हाँ तय कर दियो कि मैं कलेक्ट्रेट में बैठो बैठो खेत तय करूंगा भी खेत के माँ देखी है कुड़की करनी भी खेत में जाके क्रॉप कटिंग करनी है। काम क्या करे बोलो काम सबसे ज्यादा किसानों की जो मकान है उनको कुड़क करने वाला कलेक्टर है माननीय ये कलेक्टर वर्तमान कलेक्टर। लेकिन मैं धन्यवाद दूं सिर्फ अकेला मंगेज नहीं इस जिले के तमाम किसान संगठनों को कि आपकी ताकत के कारण ई कलेक्टर को लगाई दो एक भी तारो जिले में रहन को दियो सगड़े ताला की गिनती बना दिया पा। और आज खुला कह रहे कलेक्टर मायर आपा मारा। कलेक्टर साहब एक बात होगी बहुत जोर की। कलेक्टर साहब आ तो गया पर जावेगा गा अपने ही साहब आखिर साहब बोल तो पुराने टाइम में एक नहर में घड़ो तो बगो तो नहर में घड़ो तो आगे ऊपर भी मंदेड़ो तकड़ो तो किसान ऊपर से घड़ो बगे आप काम में ले लिया खोल लिया बट खोलो तो घड़ा में निकल गयो जिन जिन निकल गयो जिन निकलते किसान ने बोलते काटी हूँ बोले यार मैं तो तेरे भलो करे हूँ तो तू तीन लाग रही हो मैं तो तेने काट के बारे खोल लियो बोले ना ना मन तो जो काट है जो नहीं खास कलेक्टर साहब ये अभी ये तिलता बगा आपा काट दिया है तो दिया है बोले थाने खास या वो जिन बोलो खास किसान कलाकार बहुत हुए जो 7 दिन मेहनत करे दिमाग बहुत सारे में किसान बोले यार ये तो केक खासी तेरे को इलाज कर किसान बोले तू ही गड़ा में निकले को नहीं जिनके निकले को नहीं अब तय निकले होते हैं मैंने काटे बोले ना मैंने विश्वास कौन तेरे पर तू कौन निकले हो बोले निकले हो यार बोले कौन ही निकले हो जो निकले पुठो बढ़ के दिखा अब वो जिनड़ो बोले पुठो बढ़ गए पुठो ढकन लगा आगे आगे तीरा दियो तो बिया ए निकले है अब आने गड़े मंद की तिरावांगा ही नहीं या सीधा कौन नहीं लेता। तो कलेक्टर साहब आज की मांग है पूरी कर ले ट्रैक करो तो मामलो कर देगा चेंज आपने जरूरी थोड़ी है ट्रैक ही जाम करा वे तो गेट जाम कर देगा जो अंदर है वो अंदर बाहर है जो बाहर है वो कर देना काम है। बात मनवा करके रहेंगे या तो आपकी वार्ता में जो का गेड़े बेली बात मान ले सी नहीं मेरी तुम्हारी आवाज सुने अब ट्रैक जाम नहीं करेंगे अब था लोग गैस जाम करांगा बारह नहीं जान देगा जनता ही हमारी बात सह की सह बात नहीं मानो जनता ही अटे बढ़िया बना दियो भगवान मौसम है और एकदम जोरदार उतरी हुए। और एक बात और को टाइम के हुए 3 बज गए की मेरा निवेदन है प्रशासन वाले वेलियो 6 बजे तक बात नहीं मान लियो बैठो जे 6 बजे तक नहीं मानने हुए तो मारना आधा तो जब्बल हो गया जगह देख लीजिए फिर मारे मने ही कौन मानने ला एक अगर 6 बजे तक वो टाइम है कांटो काट लियो 6 बजे तक 6 बजे तक दुखी चीज मांगे बात दे दियो जे 6 बजे तक नहीं दी तो थे बैठो चाहे कणक 2 बारी खरीदोगा तो कहनो नहीं मानने ला आखोगा नहीं 1 कुंटल का 2 कुंटल लिख देगा तो छोटे को नहीं ले लो देख लियो आज मौसम बड़ो दौर को है मौसम बड़ो कांटो घट गया काट देगा मौसम को मद्देनजर रखते हुए मौसम में ध्यान में रखते हुए बात मान ले तो ठीक रहे। अब तो गुरु बात बताने ला रहा अब बताती अपा बात फिर भी अंग दिमाग में नहीं आवे तो अपनी गारंटी तो कोनी भाई अपनी गारंटी 6 बजे तक ही है 6 बजे बाद में किसान बिल समिति की गारंटी 12 बजे का बढ़िया है बात मान लेगा सुन रहे नहीं मानसी तो भाई हम तो ये कबड्डी जो है प्रशासन को 100% खिलवाएंगे और सिर्फ आज ही नहीं खिलवाए जहां भी किसान लड़ा है वहां सरकार के गोडे टेकने का कारण हिंदुस्तान के किसान ने किया है। जब दिल्ली का किसान आंदोलन चला था मुझे दर्द है कि जो बात हम लेकर के चले वो नहीं जीत पाए लेकिन जीते जरूर। सबसे पहले हिंदुस्तान में पंजाब के किसान ने एमएसपी के लिए स्वामीनाथन आयोग के लिए लड़ाई की शुरुआत की थी। पंजाब का किसान इकट्ठा हुआ लड़ना शुरू किया वहां के टोलों पर आंदोलन हुआ पूरे हिंदुस्तान के किसान के बीच लड़ाई का चर्चा बना तो मोदी ने कलाकारी की। कलाकारी करते हुए 3 कृषि कानून ले आया। अब 3 कृषि कानून लाने के बाद
हमारी भाव वाली बात, हमारी स्वामीनाथन आयोग वाली बात तो पीछे रह गई। लेकिन पंजाब के साथ हरियाणा जुड़ा, मध्य प्रदेश जुड़ा, यूपी का पश्चिमी भाग जुड़ा, राजस्थान का हनुमानगढ़ और गंगानगर जिले की उस लड़ाई में बहुत बड़ा योगदान था। पूरा देश लड़ा और बात कहता है मोदी यार चमचा के मोदी कोई कानून बना दे वो पुटो बोले कोई हाल कहता नहीं। बोलो मोदी बैठो कोई कानून बना दे वो पुटो बोले कोई हालत में। अरे मैं कहता कानून की पीमटी बजा देगा लोग। 1.5 साल में कानून ने बजा बजा के रबड़ को लंबो कर दियो। गुरु नानक जयंती वाले दिन 6:30 बजे लाइव आगे कह दियो, बोलो मित्रों मेरी गलती होगी, मैं कानून पुट्ठा लेना कह दियो नहीं। आ थारी ताकत ही। लेकिन बिगमा भी एक कलाकारी होगी अपने सके। बताऊंगा क्या हुई क्या एक गांव में क्या हो कि 3-1 बजे से एक टाबर रोन लाग रही हो। अब तकड़ो तकड़ो रोयो तो सारे घराड़ी पड़ो सड़ा आ गई। अब बोले क्या मरवा टाबर ने तो बा लुगाई बेचारी साले पड़ोसन सियाणी बा बोली रुआऊं क्यों धक्काऊ रोआ है और क्या खातर है क्या रोआ ही खातर चूंटियों मांगे 3 बजे। अब चूंटियों दिन 8 बजे तपा के घीता तो कर दियो कटवा पर बा पड़ोसन सियाणी बा बोली तू एक काम करे तू ही कहीं रोटी खोस ले फिर वो चूंटियों भूल जाएगा और तकड़ो रोए तो रोटड़ी पुट्ठी पकड़ा दी। अब आप एमएसपी स्वामीनाथन तो भूल गया वे कानून पुट्ठा पकड़ा दिया भारतीय हो गया। लड़ाई तो एमएसपी की थी और एमएसपी की लड़ाई लड़नी पड़ेगी। बहुत बड़ी मजबूत लड़ाई लड़नी पड़ेगी। एमएसपी का सवाल आज से नहीं है। हिंदुस्तान का किसान जो कर्जे में जो ताला तोड़ते हम किसान को बिगाड़ दे रहा हूं मैं ऑथेंटिक लड़ाई लड़ रहा हूं। हिंदुस्तान के किसान के अगर कर्जा है तो देश की गलत नीतियों की वजह से कर्जा है। देश के किसान से ईमानदार कौम देश में कोई कौम नहीं है। किसान से ईमानदार कौम किसान वो कौम है जिसके दादा का लिया हुआ पैसा पोता चुका दिया करता था, वो कौम है किसान को। लेकिन आज जो हालात बन रही है, आज किसान के ट्रैक्टर पर लोन, किसान के घर पर लोन, किसान के खेत पर लोन, किसान के मोबाइल पर लोन, किसान की भैंस पर लोन, किसान की गाय पर लोन। ये लोन की हालात कैसे बनी? हालात बनने को कारण वो है देखो थे सड़क पर बैठे हो। आज किसान की आपकी फसल 6 महीना टाइम बेटा रतरिया ऑलरेडी फसल टिकाने के लिए इस राज के खिलाफ बैठ करके रोना पड़े, इससे बड़ी शर्मनाक बात भारतीय जनता पार्टी की सरकार के लिए कोई हो नहीं सकती। और अभी ये बैठ के रोगे तुलवा होगा, लेकिन आप इसका जोड़ना जिस दिन आपने पहाड़ पाती ट्रैक्टर का सीलर ट्रैक्टर की बुआई सारी खुद की दिहाड़ी रे सपड़े 100 सामान डायरी में लिख लियो और बेच गया हो जगह दिन पीसा ले आगे सामने लिख लियो कितना रुपया सामने आवे बिरो पड़ते ओ कर्जे को जो कारण है भाई ओ है। आज खेती का मां बचत कौन रही। अगर काश्तकार के बचत हो तो किसान किसी का 1 रुपया नहीं खाना चाहता। इसलिए ईमानदार दुनिया में कोई कौम नहीं है। एक गेड़ है सिर्फ एक फसल को भाव आयो, एक गेड़ सिर्फ एक फसल को नाम हो गुआर। गुआर का भाव यार 33,000। किसान का दिल देखो कितना बड़ा होता है। ट्रालो खरीद लियो और आगे एक अपने आदमी हो आओ पूरी करा के रहना फिर नीचे उतर गया जोट ठीक है। गुआर का भाव आया 33,000। 5 रुपया की जगह चाह होती नहीं 5-10 रुपया की ठेकरी किसान बाजार में जानता बोले खुला को नहीं राख ले यार गुआर बिकेड़वा पड़ते यार 33 रुपया रो मीटर को जो 67-33 कपड़ो आंतो इसो कपड़ो भी कपड़े का रेट 150 रुपया ठेक रहा बोले राख ले यार गुआर हो अपने के याद है 250 रुपया रो प्लाट 7.5 लाख को ठेक रहे हो बोले आपने गुआर हो चाहे उड़ो चाहे नहीं उड़ो। हाँ हौसलो आ गयो बोले अगले गेड़े गुआर पैदा कराना रड़क पाड़ देंगे फट्टे चक देंगे अगले गेड़े आ कह के कांटो काट दियो थे। अरबी गुआर का भाव सरकार कह दे कि 15,000 परमानेंट भाव रखेंगे, नरमे का 18,000 रखेंगे, कणक का 10,000 रखेंगे। और अगर सरकार कह करके भाव रख दे
तो बैंका ने न श्याम दिया जाके पीसा 1 साल में भी 1 रुपया नहीं खाना चाहता किसान, 1 रुपया, लेकिन भाव नहीं मिलता। गर्मी दौर में भी आ कंडीशन में भी सरकार का जगह चमचा कुर्सा धार जगह गाँव फिरे, जगह कड़ी कड़ी गड़ी गड़ी जगह धरता फिरे, जगह सरकार को वजन तक रखे। अभी भी ये जगह आके बैठे हो नहीं, गांव में 4-4 सरकार का पुरुष है जगह भजन तक रखे, भजन लाल को, मोदी को, बैंक को, थारे वो मंडी सेक्रेटरी को, सगड़ा हो मैं गांव में बैठे है, यहाँ बेचारी सरकार फैल जेनी सरकारी खरीद कर दे। क्या मैं चारों तोड़ू मेरे नीचे नहीं क्या बेटा, यहाँ जो सरकार किसान को कर्जो माफ कर दे तो बेचारी बैंक फैल हो जेनी। अरे यार बैंक तो बेचारी और मैं शैतान है, शर्म नहीं आती। ए डाकू भाई ये जगह सामने भिड़ता फिर भजन लाल बनया, मोदी बनया, आऊ दूर एक मत और सब माड़ी हल्तांगी होनी है। एक बात और याद रखियो, हार देगी तो कोई ताड़ियों लगेगा तो किसान संगठन डांग लेके तुड़ा तो देगा, बेलिया में ताड़ो लगे कोई को तुड़ाओ, नंबर आंगो भी आओगे, पर आंगे पक्ष में कोई खड़े नहीं होगो। सारे पक्ष में तो खड़े हो जाएगा लोग, आगे गए तो लड़ने वाला लोग है, तो मंडी गए आगे खड़े रह गए लड़िया, बह लोग है जगह कृषि कानून मोदी की ने उठा कराया, बह लोग है जगह आपके हक्का खातर लड़ता, लेकिन बा खातर कहेगा थे तो सरकार की पत्तल चाटता भाई, जो सरकार की जुटेड़ी परेड चाटता थारो काम के हो, देख के काम हो थारो, उनके पक्ष में कौन खड़ा होकर के लड़ेगा, कोई नहीं लड़ेगा। आपके पक्ष में तो फिर कोई खड़ा होकर के लड़ देगा। इसलिए मेरा निवेदन है भाइयों, जोटा मारता रहना बा घंटा घंटा दूसर, ठीक है, पानी पिया दो, जोटा पा मारता रहना। एक निवेदन है, कोई भी लड़ाई भाई अनुशासन से जीती जाती है। मैं एक बात आपको गंभीरता से कह रहा हूं, मैंने बहुत लड़ाइयां लड़ी है जिंदगी में। टीबी के आंदोलन में भी हमने तब तक अनुशासन रखा था जब तक हमने ये तय नहीं कर लिया कि इस फैक्ट्री की बत्ती बनानी है, तय करनी हो तो कहो कि बत्ती बनानी है, बनाई जाओ। अठे भी कह देंगे तो हाथ उल्टा हो जाएगा, नहीं मानेगा कह देंगे बैठ रोक के बड़ा लंबा हो गए सो जाओ। कलेक्टर ने कह दिया हमारी छाती बरा कर जा जान वाले तुम छाती बरा। अब कहीं तो नए कोई ट्रेन एग्जाम हो नए और तो ये शायद ट्रेन नहीं दिए, फिल्म तो बाकी है अभी। हाँ प्रशासन को कह दो फिल्म बाकी है, और कलेक्टर कहो जी मैं उनको नहीं टिप्पी में बांस आवे को नहीं टिप्पी में अरे पीढ़ी बंगा के बांस आवे। अगर परसों आ जाता तो कल और आज किसानों को इस कड़कड़ाती गर्मी के अंदर नहीं बैठा रहना पड़ता। आज कितने दिनों से बैठा है पीढ़ी बंगा का किसान, 5 दिनों से, और माननीय कलेक्टर महोदय जगह फीलिंग ले रहे हैं जाने मेरे राजा गंगा सिंह आज आए। बताओ अंगे भी एक व्यवस्था है। आणि जब तक शक्कर नहीं भेवे नहीं मानने को नहीं कहना, शक्कर भाव है कि चोटी पसीनो चाल गए एटी ताई आज सा शक्कर भेजिए, और आगे तुझे ताई आज आगो किस्मत काम करे, मौसम सूल हो गयो देव आज गर्मी आपको तो बिगड़ने को नहीं, मूसल को तो के बिगड़े में के बिगड़े बिना में आप मूसला भाई आप क्या बिगड़ दिया गर्मी में की कुछ बिगड़ा आप तो ऐसा जगह एसी में लेड़ा है आगे दाफड़ हो जाए पोलो पोलो शरीर है फल बुलाई जे सामने, फिर कई तो अधिकारी सामने जाए क्या मेरे थोड़ी बर्फ लगाओ भाई, बहुत बहुत ये बर्फ मुसलवा है आज आनी किस्मत काम करे, बड़ा ठंड होगी मौसम। आपने तो कोई स्वास्थ्य में लंबी थोड़ी गिरावट को नहीं आनी, हम थोड़ी इलाज होनो की गर्मी रेट बात है, पर चलो फिर इलाज हुए कदी न कदी, आज नहीं हुए। आज तो अपना की मांग है मांग पूरी हो जाए, और फिर कभी दूसरा दाफड़ कराना, दाफड़ जरूर कराना। और आज तय बात है कलेक्टर साहब हनुमानगढ़ जिले में रहना है तो किसान ने बीच आनो पड़ेगा, कब्जी कर काम कौन चल रही जिले यहाँ रहना है तो काश्तकार के बीच आना पड़ेगा। यहाँ दफ्तर में बैठ करके नौकरी नहीं हो सकती हनुमानगढ़ जिले की कोई भी सूरत। और जगह जगह
दफ्तर में बैठ के नौकरी करने में प्रयास करे हुए 10 बीज जगह शक्कर भी दिए मेरा कोंचावा के थारी भी शक्कर भी दे शक्कर सही रह जाए मारी भी बात रह जाए थारी भी बात रह जाए एक आदर 6 बजे पहले बात अड़ी मान लियो नहीं 6 बजे बाद में मारला बेली फिर मानने ला को नहीं मारी बात बहुत बहुत धन्यवाद किसान एकता जिंदाबाद।